दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और आज वीडियो एडिटिंग के पीसी और वीडियो एडिटिंग के डोंगल के विषय में मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को बना करके अपडेट करने के लिए आज पुनः फिर एक वीडियो के माध्यम से चैनल पे आया हुआ हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि वीडियो एडिटिंग के लिए बेहतर पीसी कम से कम बजट में क्या हो सकती है और कितने कम बजट का पीसी हम बनवा लें कि हमारा काम चल जाए। मेरे पास तमाम ऐसे आप लोगों के मैसेज आते हैं और आप लोगों के तमाम सारे वीडियो के नीचे कमेंट भी आते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। ऐसा मत समझिए कि मैंने कमेंट कर दिया है और सर ने नहीं देखा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुबह 10 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक हम आपकी सेवा में रहते हैं, तो एक एक चीज़ पे मेरी नज़र रहती है। आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या कमेंट कर रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्या मांगते हैं, आपको क्या चाहिए, ये सारी चीज़ों के विषय में मैं देखता रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। जहाँ तक संभव है वहाँ तक रिप्लाई भी देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं कमेंट के माध्यम से मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, तो मैं वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ये लिख करके भी मैं डाल देता हूँ कमेंट बॉक्स में, आप लोगों ने देखा होगा। या फिर अगर वहाँ से भी बात नहीं बनती है तो मैं डायरेक्ट कॉल पर आप में से जो भी हूँ उनको मैं ले भी लेता हूँ। देखिए, दिमाग में ये चल रहा होता है आप लोगों के कि 15-20 हज़ार रुपये के बजट में कोई बढ़िया पीसी बन जाए जिस पे हमारा काम हो जाए। ऐसा कोई भी पीसी आज के तारीख में 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये का मार्केट में नहीं है जिस पे आप बढ़िया तरीके से काम कर पाएँ। काम तो आपके हो जाएंगे, आप कहीं से पीसी बनवा लेंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो रिफर्बिश माल, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 6th जनरेशन, 8th जनरेशन, मार्केट में अभी भी पुराने पीसी पड़े हुए हैं, स्टॉक पड़े हुए हैं। नया या पुराना, नया या पुराना का मतलब ये कि जैसे दिल्ली वगैरह या बड़े शहरों में जब फैक्ट्रियों में जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उनकी जब नीलामी होती है तो वो सारे पीसी किसी ठेकेदार के हाथ से बेच दिया जाता है। ये ठेकेदार जो होते हैं वो पुराने कंप्यूटर को ख़रीद करके उसको सारे उनके पार्ट्स को अलग करके और फिर से उसकी सफाई करवा करके या करके पैकेट में डाल करके और मार्केट में वो लोग बेच देते हैं। बेचते हैं तो वो लोग उस पर 11 महीने की वारंटी गारंटी के साथ बेच देते हैं। कुछ ऐसे मदरबोर्ड उसके साथ लगा दिए जाते हैं जो कि सिर्फ नाम का होता है, काम का नहीं। जैसे कुछ ऐसे कंपनी हैं जो बहुत हल्के क्वालिटी के मदरबोर्ड बनाते हैं, जैसे बायोस्टार हो गई, जेब्रोनिक्स हो गया। ऐसे कंपनियों के मदरबोर्ड हैं जो कि बहुत बढ़िया, उनका परफॉर्मेंस नहीं है, वीडियो एडिटिंग के लिए कुल मिला जुला करके उनका नहीं है, हैवी वर्क के लिए उनका नहीं है मदरबोर्ड। तो उस पर अपना वो प्रोसेसर लगा करके और रैम वगैरह लगा करके अपना और एक सस्ता किट तैयार कर देते हैं कि हम आपको 30 हज़ार में 25 हज़ार में पीसी दे देंगे। उन्हीं में से कुछ पीसी ऐसे भी लोगों को दिया गया है, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, मेरे पास लोग आए हैं कि 60-60 हज़ार रुपये में उनको वो पीसी चेप दिया गया। बेचना नहीं कहा जाएगा, उसको चेपना कहा जाएगा। चिप दिया गया, नहीं जानकारी थी, उन लोगों ने ख़रीद लिया, काम किया, चलाया, वीडियो एडिटिंग का डेटा वहाँ से लिया या जहाँ से भी लिया। काम जब नहीं हुई उन लोगों ने वापस कॉल करना चालू किया अपने उस दुकानदार को जहाँ से उन्होंने ख़रीदा था। और दुकानदार ने जब देखा कि अब हम सॉल्यूशन नहीं करवा पाएंगे और वीडियो एडिटिंग काफ़ी हैवी वर्क है, ऐसा नहीं कि उनको बाद में पता चलता है, उनको पहले से भी पता है, ऐसा नहीं होता है, उनको पता रहता है, लेकिन लालच कि भाई हम बेचेंगे तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। जिस पीसी की प्राइस 15 हज़ार रुपये नहीं होनी चाहिए, उस पीसी को लोग 45 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये में लोग बेच रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों ने ख़रीद भी लिया है। मेरे पास जो लोग आए हैं उनमें से कुछ लोगों का मैंने वीडियो डाला भी है आपको सतर्क होने के लिए। किसी पब्लिसिटी के लिए मैंने वो वीडियो नहीं डाला है, वो मैं इसलिए डाला हूँ कि आप सतर्क हो पाएँ, आप उस जंजाल में या उस ट्रैप में आप
ना फंस जाए। पीसी जब भी आप बनवाइए, अगर आपको नॉलेज है, आप बढ़िया पीसी बनवाइए, नया पीसी बनवाइए, सेकंड हैंड के चक्कर में ना पड़िए, नया बनवाइए। उस पर आपको पूरी गारंटी मिलेगी। आपको मदरबोर्ड पे 3 साल, प्रोसेसर पे 5 साल, रैम पे अगर DDR4 पे है तो 5 साल, DDR5 पे है तो 10 साल, और SSD पे 5 साल, कुछ SSD पे 3 साल भी हैं, सप्लाई पे 5 साल, हार्ड ड्राइव पे 3 साल। इस तरीके से आपको ये फुल गारंटी है, कंपनी की फुल गारंटी, इसको समझ लीजिएगा, फुल गारंटी है ये। इस पे आप काम करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, भगवान ना करे अगर कोई पार्ट्स ख़राब हुआ, तो आपके पास बिल रहेगा, तो आप उसको रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। बगैर 1 रुपये खर्च किए आपको सामान कंपनी बदल करके नई देगी, मतलब नई पीस देगी। पुराना लेंगे 11 महीने गारंटी के साथ, तो पहले तो ऑलरेडी उसका शोषण हो चुका है। देखिए, इस दुनिया में जितने भी पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो, हर चीज़ की एक लाइफ है। अभी जिस कैमरे से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने इसको ख़रीद लिया है तो ये ज़िंदगी भर चलेगी, नहीं, इसकी भी एक लाइफ है। धीरे धीरे इसकी लाइफ कम होगी, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, जो चार्मिंग है, वो एक समय पे डाउन हो जाएगी, और ख़राब ना हो फिर भी एक ऐसा समय आ जाएगा जबकि मुझे इस कैमरे को बदलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अगर अच्छे पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वो जो कंप्यूटर आपको बेचे जा रहे हैं रिफर्बिश, पुराने, समझिए बात को, वो कंपनी से क्यों नीलाम किए गए? अगर वो 100% अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती तो जहाँ पे 500, 1000, 800 कंप्यूटर लगे हैं, उनको बदलने में उतना खर्चा भी तो आता होगा। परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी है और अपनी गुणवत्ता वो कंप्यूटर खो चुके हैं, जिसकी वजह से ही वो कंपनियों से बेच दिए जाते हैं, कंपनियों के द्वारा नीलामी हो जाती है और फिर वहाँ पे नए कंप्यूटर लगा दिए जाते हैं। नया पीसी बनवाने के पीछे का जो मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे का वजह ये है कि जब आप नया मदरबोर्ड, नया प्रोसेसर, नया रैम, नया SSD, नया पावर सप्लाई जब आप लेंगे, तो एक नए पावर के साथ आप उस पर काम कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि फुल गारंटी वारंटी कवर हो जाएगी लंबे समय तक के लिए। जैसे कि इस पे लेंगे तो आपको ये भी सस्ता थोड़ी ना पड़ता है साहब, ये भी कहीं से आपको सस्ता नहीं पड़ता है। 40,000, 45,000, 50,000, 55,000 आप वीडियो देखते होंगे, मैं डालता हूँ चैनल पे, आप लोगों से ले लिए जाते हैं। आपको 60,000 रुपये में बढ़िया पीसी मिल जाएगा, DDR5 32 GB रैम के साथ। रेंडर भी फास्ट है उस पर, सपोर्ट मेरा लाइफ टाइम है आप लोगों के साथ। सोमवार से लेकर शनिवार तक मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ, आप लोगों के साथ ही रहता हूँ। सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, और जो फ़ोन कॉल्स अगर काम करने के दौरान छूट गए उस पर कॉल बैक करना। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप कॉल करें और हमारे पास कॉल आ जाए और उस कॉल को हम रिटर्न ना करें, कॉल बैक ना करें, संभव नहीं है। आप में से तमाम सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, आप खुद गवाह हैं, और मैंने कॉल बैक किया है, तो आपके जहन में ये चीज़ होगा कि नहीं सर जी जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। व्हाट्सएप पे भी ये हमेशा प्रयास रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 जगह पे व्हाट्सएप लॉगिन है। 4 जगह में से एक तो मोबाइल में और 3 अलग अलग पीसी में, जिस पे कि 3 स्टाफ बैठ करके कंटिन्यू सुबह 10 बजे से लेकर के और रात में 9 बजे तक रिप्लाई देते हैं। इस दौरान पीसी बिल्ड का काम, इस दौरान इंस्टॉलेशन का काम, इस दौरान पीसी बिल्ड होने के बाद उनका इंटरव्यू करवाना, उनका पार्सल पैक करना, उनके बताए हुए एड्रेस पे भेजना, पैकिंग करवाना वगैरह वगैरह, तमाम सारे आपके सेवाएं यहाँ पे रहती हैं। और उसमें हम लोग अपना पूरा 100%, जिसको कहा जाता है कि अपनी जो पावर है, जो क्षमता है, वो हम देने का पूरा प्रयास करते हैं और देते भी हैं। इस दौरान हो सकता है कि किसी का रिप्लाई छूट जाता हो, या हो सकता है कि किसी के कॉल ना उठ पाते हो, लेकिन जब समय मिलता है तो कॉल बैक किया जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वीडियो एडिटिंग का पीसी आप वहीं से बनवाएं जो आदमी, देखिए समझने वाली चीज़ है ये, जो व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठा हुआ है उस काम को करने के लिए, कि आप मेरे साथ जुड़िए और हम आपको लेकर के आगे तक चलेंगे, काफ़ी दूर तक चलेंगे। ऐसे व्यक्ति से जुड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके पॉकेट में पैसा है,
और दुकानदार के पास सामान है तो आप पूरे भारत में कहीं से भी खरीद सकते हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन खरीद और बिक्री होने के बाद ही असली इस क्षेत्र का जो काम है ना वो चालू होता है। आपने पीसी खरीद लिया, वीडियो मिक्सिंग का उनसे आपने प्रोजेक्ट ले लिया, आप घर को चले गए, आप नए हैं या आप पुराने हैं, किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये आगे हमको कैसे बढ़ना है, या कोई ऐसा एरर है जो आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है, या कोई प्रोजेक्ट है जिसमें फाइलें मिसिंग है, कुछ भी हो सकता है। देखिए किसी भी क्षेत्र में जब आप काम करते हैं ना तो उसमें तमाम सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ख़रीद लिया और आप 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं तो आप नहीं फंसेंगे, ऐसा नहीं है। फंस जाता है आदमी। उस दौरान जब आप फंसे हुए हैं, आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत उस समय महसूस होती है कि आप कॉल करें, एक बार में आपके कॉल रिसीव हो जाए और वो सज्जन तुरंत आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दें। सही है? अगर मेरी बात में सच्चाई है, अगर आप कभी फंसे हों और ये चीज़ आपके जहन में आई है तो आप बताइएगा ज़रूर कि नहीं सर आप जो बता रहे हैं वो सही है और मैंने एक बार फेस किया है इस चीज़ को। ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपको डाटा डोंगल प्रोजेक्ट वीडियो एडिटिंग का पीसी बेच दिया जाएगा, तमाम सारे वादे करके, तमाम सारे प्रलोभन दे करके, आपको गिफ्ट के लालच में, आपको डिस्काउंट के लालच में, आपको तमाम सारे ऐसे लालच हैं जो दिखा करके आपको पीसी बेच दिया जाता है। बेचने के बाद, वीडियो एडिटिंग का डेटा देने के बाद आप जब उस पर काम करने बैठते हैं तो आप देखते हैं कि भाई ये तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, आज के तारीख में इसको कोई पूछता ही नहीं है। जब आप उस पर काम करके देते हैं तो आपके कस्टमर भी आपको 4 बातें सुनाते हैं कि अरे ये क्या आप हमको बना करके दे रहा है, इससे पहले मैं जहाँ काम करा रहा था उनका काम तो आपसे ज़्यादा अपडेट था, तो ये क्या मुझे आप पकड़ा रहे हैं। अगर आपने समय से और डेटा चेंज करके बढ़िया डेटा अगर आपने लगवा लिया तो वो कस्टमर आपको मिल जाते हैं, नहीं तो भाई वो कस्टमर अगर फिर गए तो फिर पलट के आपके पास आएंगे नहीं। क्योंकि नए कस्टमर को आप बुला सकते हैं, समझिएगा बात को, नए कस्टमर को आप बुला सकते हैं किसी भी तरीके का कुछ भी बता करके कि मैं बहुत बढ़िया मिक्सिंग करता हूँ, मेरा रेट बढ़िया है, मेरे टाइटल अच्छे हैं, मेरा हाईलाइट, मेरा टीज़र बहुत सुंदर है, मेरा टाइमिंग बहुत बढ़िया है काम करने का। लेकिन एक बार अगर कोई कस्टमर भाई साहब आपके पास से असंतुष्ट होकर के अगर वो चला गया तो भाई साहब आपके बस की बात नहीं है कि वापस आप उनको अपने काउंटर पे बुला पाएँ। पता है क्यों? क्योंकि आपको पूरी तरीके से वो परख चुके हैं कि आप कितने पानी में हैं, आप क्या एडिटिंग करेंगे, आपके सोच क्या है, आप गाने कैसे सेलेक्ट करते हैं, आपके जो टाइटल आप लिखते हैं, नाम लिखते हैं, उसमें कितने कंप्लेन हैं, आप 5 कैसेट अगर उन्होंने कॉपी करवा दिया तो आप कितना दिन लेते हैं उसको बना करके देने में, आपके पास पेन ड्राइव गायब हो जाती है, आपके टाइटल में गलती रहते हैं, आप टाइटल टाइप करने के बाद दोबारा टाइप नहीं, मतलब उसको चेक नहीं करते हैं। ये हो सकता है कि आपके लिए एक छोटी चीज़ हो, लेकिन जो पैसा दे रहा है साहब ना, वो इन सारी चीज़ों पे विचार करता है, चाहे वो कोई भी कस्टमर हो। डेटा आप वीडियो एडिटिंग के क्षेत्र में मैंने देखा है कि जो विधि के प्रोजेक्ट हैं, विधि के प्रोजेक्ट में हर बार वही गाना, हर बार वही इफेक्ट, हर बार उसी तरीके का ट्रांजैक्शन आप दे करके थक चुके हैं, आपके कस्टमर ले करके थक चुके हैं। वीडियो एडिटिंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी के डोंगल डाटा से मैच ना करता हो और जिस कस्टमर को दे वो कस्टमर आज तक देखे ना हो उस चीज़ को। अब आप कहेंगे सर मैंने तो कई कंपनी का डेटा चला लिया, आज तक ऐसा मिला ही नहीं। मेरे पास है, इन सारे सवालों का जवाब एक ही है मेरे पास कि मेरे पास ऐसे विधि प्रोजेक्ट हैं जिसकी सिर्फ आपने आज तक कल्पना की थी, देखा नहीं था। आपको कंप्लीट विधि के सारे प्रोजेक्ट आपको अलग मिल जाएंगे, नए मिल जाएंगे, और टाइटल आपको नए मिल जाएंगे, टीज़र, हाईलाइट बिल्कुल आज के ज़माने में जो सिनेमैटिक चल रहा है वो मिल जाएंगे। काम करना भी आसान है। और मैं इस वीडियो में एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, उस चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा। मेरे डेटा में आपको एक भी फाइलों की मिसिंग नहीं मिलेगी। कारण क्योंकि डिज़ाइन हो करके जब मेरे पास डाटा आता है तो डोंगल पे ऐड करने से पहले मैं पूरी कंप्लीट एक फाइलों को चेक करता हूँ, एक प्रोजेक्ट को मैं चेक करता हूँ, उठा करके अपने टाइमलाइन पे मैं चेक करता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में कोई फाइलों की मिसिंग तो नहीं है।
क्योंकि अगर मैं खुद नहीं चेक किए रहूँगा तो कभी भी मैं जैसे बैठ करके बाई फेस आपसे वीडियो बना करके बोल रहा हूँ कि मेरे एक भी फाइलों में आपको कहीं भी प्रोजेक्ट में मिसिंग नहीं मिलेगी, ये मैं कह नहीं पाता, क्योंकि मैं खुद ही एक संदेह में रहता कि यार कहीं बोल दूं मैं और कहीं कोई डाटा एरर या मिसिंग मिल जाए तो मैं कस्टमर सामने से फ़ोन कर देगा तो मैं क्या बताऊंगा। ये चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट में आपको मिसिंग नहीं मिलेगी। और ये चीज़ आपने अक्सर देखा होगा कई बार कि प्रोजेक्ट आप जब चला रहे होते हैं तो कई बार आपको फाइलों की मिसिंग मिल जाती है, आप उसको रिस्टोर कराते हैं, रिस्टोर नहीं होती है, फिर उस नाम का डेटा ढूंढते हैं, उस जगह पे डेटा रहता है, डेटा रहने के बाद फिर आप उसको 1 by 1 रिस्टोर कराते हैं। पहले तो रिलिंक फोल्डर कराते हैं, नहीं होता, फिर 1 by 1 कराते हैं, 1 by 1 पे भी वो डेटा नहीं उठाता है। एक प्रोजेक्ट आपने उठाया और लगभग 15 फाइल मिसिंग है, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, समझिएगा, अंदर से आवाज़ आती है कि रहने दे यार, अब कुछ और उठा ले। प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया था, बिट बहुत शानदार थे, प्रोजेक्ट बहुत गजब के थे, उस प्रोजेक्ट पे आप अगर कस्टमर को देते तो कस्टमर का ध्यान आप अपने तरफ आकर्षित कर सकते थे, लेकिन क्योंकि फाइलों की मिसिंग थी तो वो मज़ा आपको नहीं आ पाया। अच्छा, उसके जगह अगर आप दूसरे फाइल को रिस्टोर करा लेते हैं तो रिस्टोर तो हो जाएगी, चलिए मान लेते हैं, लेकिन एक होता है ओरिजिनल प्रोजेक्ट, एक होता है किसी और डाटा को आपने उसकी जगह पकड़ा दिया, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है साहब। वो मज़ा आपको, ओरिजिनल वाली मज़ा आपको इस पर नहीं मिल पाएगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो आपका प्रोजेक्ट है, डाटा है, वो डाटा भी आपका बढ़िया होना चाहिए, डिज़ाइन भी सुंदर होने चाहिए, गाना हमेशा आप चेंज करके उनको दीजिए, और पीसी भी आपका बढ़िया होना चाहिए। पीसी कम प्राइस में बढ़िया से बढ़िया पीसी आप बनवाने के लिए सोच रहे हैं, सोचते भी हैं, हर कोई सोचता है, मेरे कहने का जो मतलब उसको समझिए। नया पीसी जब आप बनवाते हैं उस पर आपको गारंटी तो मिलेगी ही मिलेगी, और मैं जो पीसी आपको बना करके देता हूँ, मैं पूरी तरीके से इस बात को कंफर्म करने के बाद ही मैं आपको पीसी बना करके देता हूँ कि उस पीसी पे आपका वीडियो एडिटिंग हो जाएगा, टाइमलाइन नहीं फंसेगी, रेंडर फास्ट होगा, बफरिंग नहीं करेगी। और टाइमलाइन का बफरिंग ना करना, वीडियो एडिटिंग करते समय टाइमलाइन का ना फंसना, क्लोज द प्रोग्राम, आपने देखा होगा अक्सर क्लोज द प्रोग्राम का वो मैसेज जो है वो ना आए, क्योंकि बने बनाए प्रोजेक्ट पूरे क्रैश हो जाते हैं, एडीएस क्रैश हो जाती है, पूरा चौपट हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा पीसी बिल्ड करना जिस पे रेंडर भी फास्ट हो, क्रैश ना हो, बफरिंग ना हो, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके हम पीसी बना करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि 20,000 में पीसी बन जाएगी, 25,000 में पीसी बन जाएगी, मुझे भी पता है। और हो सकता है कि जो आपको बता रहे कि सर मैं आपको 20,000 में बना करके पीसी दे दूंगा वीडियो एडिटिंग के लिए, ये हो सकता है कि मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ, हो सकता है कि उनसे ज़्यादा बड़ा मेरा नेटवर्क हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उस पर आप काम नहीं कर पाएंगे, आप परेशान रहेंगे। पीसी में पैसा लगाने का मतलब है कि अगर 5-7 साल उस पीसी को आप ना चला पाएँ तो क्या मतलब है। आज के डेट में हमारे पास आपको कोर i5 में, सबसे कम बजट की पीसी मैं बता रहा हूँ, कोर i5 में स्टार्टिंग लेवल बढ़िया पीसी के मैं बात कर रहा हूँ, एक नंबर लेटेस्ट में, वो 60,000 रुपये की है। पीसी की प्राइस 72,000 है, ऑफर में आपको 60,000 में मिल जाएगी। और ये DDR5 मदरबोर्ड, 14 जनरेशन का उस पर प्रोसेसर और DDR5 रैम, ये रैम 32 GB है कोर्सियर कंपनी की। ये जितने भी पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इनमें से कोई भी पार्ट्स लोकल नहीं है, सारे ब्रांड हैं। नॉन ब्रांडेड मैं किसी भी पार्ट को नहीं बेचता, ये सारे पार्ट ब्रांडेड हैं और ये सारे पार्ट आपको GST बिल के साथ मिलेंगे। कोई समस्या है, कोई किसी पार्ट में कोई दिक्कत है, आप पूरे भारत में कहीं भी आप बनवा करके मेरे पीसी को मंगवाए हो, आप चाहे उड़ीसा से हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, कहीं से भी हो, आप ऑल इंडिया कहीं से भी आप उसके सर्विस सेंटर पे कहीं पे भी जाकर के आप उसको रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। आपके पास GST बिल मैं दिए रहूँगा, वो आपके पास रहेगा। वो आदमी जो सामने सर्विस सेंटर पे बैठे हुए हैं आपसे एक भी रुपए की मांग नहीं करेंगे, बस आपको आने जाने का जो खर्चा है वो आपके नज़दीकी पिकअप सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आप रिप्लेसमेंट करवा करके ले सकते हैं। और किसी भी तरीके का कोई भी आपसे चार्ज नहीं मांगा जाएगा। अगर कोई मांग करता है तो आप मेरे बात करवा सकते हैं उस पर, या आप भी उन पर एक्शन ले सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई जब मेरे पार्ट सारे ब्रांडेड हैं, सारे गारंटी वारंटी के साथ हैं, तो आप किस बात के पैसे चार्ज कर रहे हैं। और
सस्ते पीसी में क्या है कि आपको रेंडर पहले तो आप लगाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ कि जो मार्केट में आज के तारीख में लोग बना करके दे रहे हैं हल्के मशीन, एच सीरीज के मदरबोर्ड के साथ लोग पीसी बिल्ड कर दे रहे हैं। समझिए बात को, i7 प्रोसेसर मैंने देखा है कि एच सीरीज के मदरबोर्ड जो कि आजकल सिर्फ आधार कार्ड वगैरह बनाने के काम में आता है, या ये आधार कार्ड से पैसा वगैरह निकालने का जो हल्का काम है, उसके लिए जो मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड लोग लगा करके और कोर i7 7700 के या 7700 8700 ये सब नंबर लगा करके लोग प्रोसेसर लगा करके और वीडियो एडिटिंग का पीसी नॉर्मल रैम लगा करके आपको बना करके लोग दे देते हैं। आप भी सोचते हैं कि भाई कोर i7 मशीन मिल गया। अब आपको जनरेशन का तो नॉलेज है नहीं, बहुत ज़्यादा आप डीप से इस क्षेत्र को जानते नहीं हैं। समझिए बात को, तो आपके दिमाग में यह है कि भाई हमने पता किया था कोर i7 मशीन 80,000 की बनती है, 90,000 की बनती है, मुझे कोर i7 30,000 का मिल रहा है, 35,000 का मिल रहा है, 50,000 का मिल रहा है या 45,000 का मिल रहा है, तो इतना सारा हमारा पैसा बच गया। जब आप उसको चलाते हैं, जब पता लगता है कि उस कोर i7 पीसी में और हम लोग जो बना करके या जो हमारे यहाँ से बन करके आपको मिलती है कोर i7 उस पीसी में क्या डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो आपको पीसी मिलेगी बन करके, समझिए बात को, ये 14 जनरेशन के प्रोसेसर, 14 जनरेशन के मदरबोर्ड और DDR5 रैम के साथ ये पीसी आपको बन के मिलती है, मशीन बन के मिलती है। और इसमें बफरिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मशीन की पूरी परफॉर्मेंस अभी बिल्कुल नई रहेगी, क्योंकि भाई सील पैक माल है, चला हुआ तो है नहीं पहले से, समझिएगा बात को, चला हुआ तो है नहीं, तो पूरे पावर के साथ आप इस पर काम कर सकते हैं और उसकी पूरी 100% परफॉर्मेंस का आप लाभ ले सकते हैं। तो जेन्युइन पार्ट्स लगा करके, नए पार्ट्स लगा करके, बढ़िया पार्ट्स लगा करके, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप पीसी बिल्ड करवाइए, तभी आप जा करके वीडियो एडिटिंग में प्रोडक्शन निकाल पाएंगे, अपने कस्टमर को सही समय पे काम दे पाएंगे, और तब जा करके आपके कस्टमर आपसे खुश हो पाएंगे, और तब जा करके वो आपको डाटा कॉपी करवाएंगे। ये दिमाग में रख करके कि मैं इनको 4 कैसेट दे रहा हूँ और 4 दिन का मैं टाइम दिया हूँ, तो 4 दिन में ये बना करके मुझे दे देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक बेहतर वीडियो एडिटिंग का डेटा भी चाहिए, जिस डेटा का डिज़ाइन बढ़िया हो, उस पर काम करना आसान हो, कोई एरर ना हो, कोई मिसिंग ना हो, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सामने एक ऐसा व्यक्ति आपके बैठा हो जिनसे आपने ख़रीदा है। मुझे ही मान लीजिए कि आप फ़ोन करें तो आपका फ़ोन रिसीव हो और आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत करवाएं, या फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, या फिर एनीडिस्क या टीम व्यूवर के माध्यम से। कुल मिला जुला के कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप काम के दौरान अगर किसी प्रॉब्लम को लेकर के आप फंस गए हैं, आपकी मशीन रुकी हुई है, आपका काम रुका हुआ है, आप सोच रहे कि भाई उनको कॉल करूं तो उनसे बात करूं तो वो लाइन पे आएँ तो वो करवाएं या फिर वो बताएं, सामने फ़ोन नहीं उठ रहा है, या उनको पता ही नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या। मैं आपको बताऊं, आप सुन करके आपको आश्चर्य होगा और थोड़ा सा ठीक भी नहीं लगेगा बहुत सारे लोगों को, कि इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग पीसी बिल्ड कर रहे हैं और डोंगल बेच रहे हैं वीडियो एडिटिंग का, जिनको अगर ढंग से 10 एरर के बारे में पूछ दिया जी कि वीडियो एडिटिंग करने में ये 10 एरर हैं और इसका समाधान क्या है, और अगर जो समाधान आप बता रहे हैं अगर वो समाधान वहाँ से नहीं हुआ तो इसके अलावा और इसके क्या क्या रास्ते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, तो उनको नहीं पता है। अब बताइए, तो कैसे आप इस तरीके से, कैसे आप इस क्षेत्र में सरवाइव कर पाएंगे, कैसे आप आगे निकल पाएंगे, कैसे आप नाम बना पाएंगे। नाम बनाने के लिए आपको टाइम टू टाइम कैसेट एकदम कस्टमर को देना है, बिल्कुल बेहतर तरीके से, सुंदर गाना, सुंदर इफेक्ट के साथ और सुंदर नाम की डिज़ाइन होने के साथ साथ बगैर कंप्लेन के। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, जब जा कर के आप उन मार्केट में बैठे सारे वीडियो एडिटर से आप ऊपर उठ पाएंगे। अगर आप उन लोगों के जैसा ही या उन लोगों से और गया गुजरा काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप उनको बीट करके आगे निकल पाएंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी वीडियो एडिटिंग के पीसी और डोंगल से रिलेटेड। पीसी बनवाने से पहले कभी भी विचार करके, सोच समझ करके ही पीसी बनवाएं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। अक्सर आप लोग पार्ट्स को ना समझ करके सिर्फ रेट को फोकस करते हैं, 2-3 जगह से कोटेशन लेते हैं। कोटेशन में सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होता है बार बार, यहाँ पे प्राइस प्राइस प्राइस। हम जो पीसी पे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, एसएसडी या पावर सप्लाई जो हमने सिलेक्ट किया है
वो हम उस बात को ध्यान में रख करके सेलेक्ट करते हैं कि आपका काम 100% हो जाएगा। ये डाउट नहीं, मतलब कहीं से ये डाउट नहीं रहती है कि आपका काम रुकेगा। सामने वाले बंदे को सिर्फ पीसी बेचने से मतलब है, उनको ये पता है कि आपको सिर्फ रेट दिखाई दे रहा है। समझिएगा बात को, आपको सिर्फ रेट दिखाई दे रहा है। तो रेट जब आप देख करके आप जब उनसे कोटेशन लेंगे तो वो हमेशा आपको थोड़ा सा कम रेट बता करके कुछ ऐसे सामान आपको दिखा करके और आपसे ये इस बात के लिए बार बार फोर्स करवाएंगे कि आप ये पीसी बिल्ड करवा लीजिए, ये मदरबोर्ड, ये प्रोसेसर, आपका काम हो जाएगा, मैं डाटा भी आपको दे दूंगा वगैरह वगैरह, तमाम सारे वादे करके आपको वो बेच देंगे, काम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैंने वीडियो डाला है लगातार, अभी 3-4 वीडियो डाला है मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग खरीद लेते हैं और जब उनसे सॉल्यूशन की टाइम आती है, या रेंडर में मशीन फंसना चालू होता है, या बफरिंग आनी चालू होती है, या ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम आनी चालू होती है, या पीसी टाइमलाइन बिल्कुल खड़ा हो जाता है, या हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो फिर एक लाइन से वो सामान चेंज करवाना चालू करते हैं। समझिए बात को, पहले प्रोसेसर चेंज होगी, फिर मदरबोर्ड चेंज होगा, फिर रैम चेंज होगी, फिर SSD, फिर पावर सप्लाई, फिर GPU, SSD, एक लाइन से सारा सामान चेंज करवाएंगे, कैबिनेट छोड़ करके सारा चेंज हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा भी हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा होगा वीडियो में, कि लोग घर में उनके ऑफिस में पूरी वायरिंग चेंज करवा देंगे, अर्थिंग भी करवा देंगे, फिर लास्ट में बोलेंगे AC लगवा लीजिए, और उसके बाद जानते हैं फिर क्या बोलते हैं, भाई साहब एक और PC आप बनवा लीजिए, ये ख़राब होगा तो वो चलाइएगा और वो ख़राब होगा तो ये चलवाइएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने देखे हैं और इसीलिए आज मैं ये बैठ करके आपको एक वीडियो बना करके आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को देख करके आपके मन में क्या विचार आया, आपकी सुझाव क्या है, ये ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे हौसले को ज़रूर बढ़ाइएगा। और किसी ऐसे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जिसमें आपको जानकारी की अभाव है, आप कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे इसके बाद वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।